अब पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। जिस तरीके से 9 का 80 से रिलेशन है वही हमें फाइंड करना है 100 का किससे रिलेशन होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो 9 को देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 9 को हम जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 9 और 80 को देखते हमें पता चल जाना चाहिए कि हम 81 तक कैसे पहुँचते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, एक माइनस करना होगा। तो ये हो जाएगा 80। 100 मतलब हमने क्या किया है कि इस पहले वाली संख्या का स्क्वायर किया है और फिर इसमें से एक 1 को माइनस किया है। इसी तरीके से हमें सेकंड में भी करना है 100, इसका करना है स्क्वायर और करना है -1। ये हो जाएगा हमारे पास -1 इज इक्वल टू 4 टाइम 9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करूँ आपको जो ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, 25 का 125 से जो रिलेशन है वही हमें 36 का जो यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना होगा किससे होगा। अब देखो 25 को और 125 को हमने यहाँ पे कैसे लिखा है। 25 को हम सभी जानते हैं, देखो स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम 125 को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 5 की क्यूब। 36 को हम सभी जानते हैं किस तरह से लिखते हैं, 36 को हम जानते हैं 6 का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म आने वाली है उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम 6 की क्यूब। 6 की क्यूब हम सभी को पता होता है 216 होता है। तो 216 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, आहार का आदमी से जो संबंध होगा वही हमें ईंधन का यहाँ से मिसिंग नंबर से हमें संबंध फाइंड करना है। तो कौन सा वो नंबर होगा, किस तरीके से यहाँ पे जो है आहार से आदमी को यहाँ पे को संबंध करके लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखो, आहार से जो है आदमी सुचारू रूप से कार्य करता रहता है, पूरे दिन काम करता है आहार से। उसी तरीके से हमें ईंधन का भी हमें जो है रिलेशन फाइंड करना होगा। ईंधन से क्या लकड़ी सुचारू रूप से चलती है, ईंधन से क्या गर्मी सुचारू रूप से होती है, ईंधन से क्या धुआं होता है। ज़रूरी तो नहीं है ईंधन होगा तो धुआं ही होगा, बहुत तरह के ईंधन होते हैं जिससे कि धुआं नहीं होता है। ईंधन क्या आग से संबंध इसी तरीके से दिखाती है जिस तरह आहार से आदमी। हाँ जी, ईंधन की उपस्थिति में हम जानते हैं आग जलेगी, आग जलती रहती है। तो यहाँ से ईंधन का जो है आग से वही रिलेशन होगा जिस तरीके से आहार का आदमी से है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, आध्यात्मिक का विश्वास से जिस प्रकार संबंध है वही हमें वाद वृंदीय का संबंध यहाँ पे फाइंड करना है। आध्यात्मिक, जिस प्रकार से आध्यात्मिक होने से विश्वास की प्राप्ति होती है, क्या होता है, हमें आध्यात्मिक होंगे तो हमें विश्वास की प्राप्ति होगी। उसी तरीके से वाद वृंदियाँ होंगे अगर हम, तो हमें संगीत की प्राप्ति होगी। वाद का मतलब संगीत, ठीक है। आध्यात्मिक होना मतलब भगवान की स्मृति में लग जाना। आध्यात्मिक होने से हम विश्वास की प्राप्ति होती है, ठीक है। हमें लगता है, हमें भरोसा हो जाता है कि भगवान है, विश्वास हो जाता है पूरा। इसी तरह से वाद वृंतीय का यहाँ पे जो संबंध होगा वो संगीत से होगा, ठीक है। उम्मीद करूँ आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, विषम अक्षर संख्या को चुनिए। क्या है हमारे पास, हाँ जी, विषम अक्षर संख्या हम तभी पता पाएंगे जब हम इनके बीच में कोडिंग का पता होगा। जो कोडिंग से मैच नहीं करेगा वही हमारे यहाँ पे क्या है, विषम होगा। अब देख लेते हैं, VWY, हाँ जी, वी के बाद हम जानते हैं, सभी को पता होता है वी के बाद होता है W, ठीक है। W के बाद X मतलब 1 मिसिंग है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा Y, ठीक है। इसी तरीके से हम QRT का कर लेते हैं, QRT। Q के बाद हमारे पास क्या होता है, बस R होता है। R के बाद हमारा एक मिस करके मतलब +1 करके यहाँ पे जो है T पर हम पहुँचते हैं। इसी तरीके से LMO का भी हम जो है देख लेते हैं, ठीक है। L के बाद M होता है, सॉरी, और M के बाद N मिस करके यहाँ पे O तक हम पहुँचते हैं। तो क्या हम JKT में भी इस तरह से पहुँचते हैं। K के बाद K होता है, K के बाद LMNOPQRST, हाँ जी, ये जो है हमारा 8वें नंबर पे है। तो ये हमारा जो है औरों से मेल नहीं खाता है। पैटर्न हमारे पास क्या है, 0 और +1 का है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे देखो, इसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करें मुझे ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, BEG
जे, एन, पी और क्यू, आर। देख लेते हैं यहाँ पे ये किस तरीके से, यहाँ पे कोई जो एक होगा जो भिन्न होगा, पैटर्न से मेल नहीं खाता होगा। अब देखो आप इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बी ई है, हाँ जी, क्या कर सकते हैं। देखो दो ही तरीके होते हैं, या तो हम जो है पैटर्न फाइंड करें इनके बीच में, अगर हमारे पैटर्न वाली जो कंडीशन फॉलो नहीं होती है तब हमें जो है कुछ और सोचना होगा। अब देखो बी से अगर हम ई की बात करें, सी डी मतलब दो है मिस, और उसके बाद हम जो है ई तक पहुंचते हैं। जी से अगर हम जे की बात करें, एच आई, हाँ जी, दो मिस हैं और जे पर पहुंचते हैं। इसी तरीके से एन और पी की बात करें, एक मिस है, एम एन ओ पी, हाँ जी, यहाँ पे क्या है एक मिस है, ए वन मिस है। तो यहाँ पे हम देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास टू मिस है और यहाँ पे क्या है वन मिस है। क्यू आर की अगर हम बात करें, क्यू से आर तक हमारे यहाँ पे जो है कुछ भी यहाँ पे जो है मिसिंग नहीं है, सीधा जो है क्यू के बाद आर ही आता है। तो यहाँ से देखो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें इस तरह के क्वेश्चन में। यहाँ पे दो मिस हैं, यहाँ पे दो मिस हैं, यहाँ पे वन मिस है और यहाँ पे जो है कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हम देखो बी हम जानते हैं, देखो कुछ और सोचना होगा। ठीक है, अब बी को हम जानते हैं, देखो बी हमारा कौन से नंबर पर होता है, दूसरे नंबर पर होता है। ई हमारा कौन से नंबर पर होता है, हाँ जी 5 नंबर पर होता है। अब देखो 2 और 5 हमें जो है दो संख्याएं मिल गई हैं, कुछ ना कुछ तो देखो, अब देखो संख्याएं मिल गई हैं तो दो से इस दो को और इस पाँच को अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरा क्या निकलता है, हाँ जी यहाँ से 7 निकल जाता है। इसी तरीके से हम सेकंड में करके देखते हैं। जी हमारा होता है 7 नंबर पे और जे होता है हमारा, हाँ जी 10 नंबर पे। अब देखो 7 और 10 अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ 7 और 10 को, मतलब तो 17। पहले हमारा क्या निकला था 7, अब निकला है 17। थर्ड से देख लेते हैं एन और पी को। एन हमारा होता है, हाँ जी 14 नंबर पे, पी होता है हमारा 16 नंबर पे। 14 और 16 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। हाँ जी क्यू और आर, क्यू हमारे हम जानते हैं 17 प्लेस पे होता है, आर हमारा जो है 18 प्लेस पे होता है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरा जो है 35 निकलता है। ठीक है, अब देखो पहले हमारा क्या निकला था, पहले हमारा था 7, फिर हमारा निकला 17, फिर हमारा निकला 30 और फिर हमारा निकला 35। ये 4 नंबर हमें जो है मिले। फिर होगा कि कोई यहाँ पे जो है वन भिन्न है। अब वो कौन भिन्न है, यहाँ पे जो आप देखो 30 जो कि एक सम संख्या है, ये क्या है विषम संख्या है। ठीक है, ये भी हमारी क्या है विषम संख्या है, ये भी हमारी विषम संख्या है, लेकिन ये क्या है हमारा सम संख्या है। कौन है हमारा, सी एन पी, यहाँ पे क्या है सम संख्या है जो कि औरों से भिन्न है और यही हमारा क्या है आंसर होगा। उम्मीद करिए आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, विषम अक्षर संख्या हमें यहाँ पे क्या बतानी है। साइक्लोट्रॉन है, बेसिक है, पास्कल है और फोर्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखो बेसिक, पास्कल और फोर्ट्रॉन, इन तीनों को आपको देखने से समझ में आ चुका होगा कि ये क्या है हमारी, हाँ जी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। क्या है, तीनों की तीनों, पास्कल हम सभी जानते हैं, बेसिक भी और फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की भाषाएं हैं, लेकिन साइक्लोट्रॉन यहाँ पे जो है औरों से भिन्न है, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो यही हमारा क्या है आंसर होगा। उम्मीद करते हैं मुझे ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है शब्द खोज में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर हमें जो है देखना है कौन सा शब्द होगा। तो पहले हम जो है इसका क्रम बना लेते हैं। क्रम कैसे बना पाएंगे, जब हमें पता होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो है डिक्शनरी के अंदर शब्द को लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं, मैंने अपनी वीडियो में कई बार इस तरह के क्वेश्चन को समझाया है। कॉमन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप जो कॉमन को यहाँ पे जो काट दो, ये आपको जो है कॉमन दिखाई दे रहा है 4L, ये भी हमारे जो कॉमन है। आई चौथे में नहीं है, तो यहाँ पे देखो आई है और आई है। देखो पहले नंबर पे ई आता है और यहाँ पे क्या है हमारे पास सी से ई मिल गया है। हमें पता है कि ई पहले आता है, बाकी आई जो है हमारे बाद में आते हैं। आई वाले जो भी होंगे वो हमारे जो बाद में आएंगे, आगे पीछे उनका जो है पैटर्न हो जाएगा। ई हम जानते हैं पहले नंबर पे आ चुका है, मतलब कि सी हमारा क्या है पहले नंबर पे आ चुका है। क्या था आई हमने जो है इसको काटा। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है यू है और यहाँ पे क्या है एस और यहाँ पे क्या है एस है। तो यू पहले आता है, एस पहले आता है या एस पहले आता है, एस पहले आता है तो हम जो एस वालों को सोल्व करेंगे। यू वाला हमारा जो है 4th नंबर पे जा चुका है। ठीक है, अब अगर एस वालों को सोल्व करूँ तो यहाँ से जो है हमारा एस कट जाएगा, टी भी कट जाएगा, आई भी, सी एस है और टी ई है। अब देखो हम जानते हैं, देखो अब एस के ऊपर फोकस नहीं करना है, अब हमें सिर्फ किस करना है, इस सी के और इस टी के ऊपर फोकस करना है। सी हमारा क्या पहले आता है, तो मतलब कि ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है पहले आएगा। ठीक है, 1/4 तो हमारे चले गए हैं, ये हमारा पहले जाएगा, मतलब कि ये दूसरे नंबर पे होगा और ये तीसरे नंबर पे होगा। अब नेक्स्ट नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
अब नेक्स्ट नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है हमारे पास? शिशु है, किशोर है, बालक है, वृद्ध है और वयस्क है। अब यहाँ से आप देखो, सबसे पहले क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद देखो शिशु जो है बालक बन जाता है, बालक बनने के बाद जो है किशोर बन जाता है, किशोर बनने के बाद जो है वयस्क बन जाता है, वयस्क बनने के बाद जो है वृद्ध बन जाता है। सबसे पहले आएगा हमारा 1, फिर 3, 2, 5, 4। हाँ जी, 1, 3, 2, 5, 4 हमारा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हाँ जी, 2B में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में लुप्त पद हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। देखो संख्याएं क्या है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम जो है क्या कर सकते हैं? डिफरेंस फाइंड करके हम जो है देख 500 और 484 के बीच में डिफरेंस हम सभी जानते हैं 16 का डिफरेंस होता है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे देखो 9 4 मतलब यहाँ पे जो है 25 का डिफरेंस होगा। अगली बार हमारा जो डिफरेंस हो जाना चाहिए इस नंबर के बीच में, तो किसका होना चाहिए? हाँ जी, 36 का डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ से आप देख रहे हो क्यों है 36 का। देखो सभी को पता होता है ये क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर, ये होता है 5 का स्क्वायर, और अगला हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर हो जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो है 36 का यहाँ पे जो है डिफरेंस होना चाहिए 489 में, और यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है उसमें। अब ठीक है, 489 को अगर हम 36 में जोड़ दें, मतलब अगर मैं 484 में अगर 25 को जोड़ूँ तो मुझे 489 मिलता है। इसी तरीके से अगर मैं 489 में 36 को जोड़ दूँ तो मेरा क्या मिलेगा? 423 हमारा क्या है करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक कार्यालय में 25 अधीनस्थों की औसत आयु जो है 30 है। यदि प्रबंध की आयु मिला दी जाए तो औसत आयु बढ़कर जो है 31 हो जाती है। प्रबंध की आयु यहाँ पे जो है बतानी है। देखो हम सभी को पता होता है, देखो यहाँ पे ऊपर क्या होता है? योग होता है, ठीक है। नीचे क्या है? जितने लोग होते हैं, ठीक है, टोटल जितने लोग होते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है? औसत निकल जाता है, ठीक है, औसत निकल जाता है। आयु लिख लेते हैं। टोटल हमारे पास क्या है? 25 है। इनका हमारे पास क्या है? यहाँ पे जो योग होगा वो हमारा निकल गया है, तो योग हमारे पास क्या हो गया? 30 की गुणा हम क्या करेंगे? 25 में करेंगे। ये हमारा योग निकल गया है। अब हमें देखो क्या कह रहा है? प्रबंध की आयु भी मिला दी जाए। ये हमारा क्या है? योग है 30 गुणा 25। प्रबंध की आयु भी जब मिलाएंगे तो औसत आयु बढ़कर जो है 31 हो जाएगी। तो 30 गुणा 25 आपको ये क्या करना है? याद रखना है। तो 30 गुणा 25 ये योग है। अगर इस योग में हम प्रबंध की मान लें एक्स उसकी आयु है, जोड़ दें तो वह बढ़कर जो है 31 हो जाएगी। और हमारे पास कितने लोग जाएंगे? 26 लोग हो जाएंगे, और औसत आयु यहाँ पर क्या हो जाएगी? 31 हो जाएगी। तो यहाँ से हम जो है इस x की वैल्यू को हम जो आराम से फाइंड कर सकते हैं। x हमारे पास कैसे निकलेगा? 36 की गुणा करेंगे हम गुणा 26 में, इसी तरीके से प्लस करेंगे 30 गुणा हम क्या करेंगे? 25 में। तो ये हो जाएगा 806 माइनस के 750 इज इक्वल टू 56 वर्ष। हाँ जी, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद से आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो जाए, पी ओ हो जाए, पी ओ हो जाए, बी ए हो जाए, तो के बी को हम क्या कर रहे हैं? -1 कर रहे हैं, पी को हम जो है -1 कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें बताना है के को हम क्या कर सकते हैं। तो के से पहले हम जानते हैं क्या होता है? हाँ जी, जे होता है, ठीक है। के से पहले हमारा होता है हमारा जे, तो हमें जो है जे मिल गया। ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।